सनस्टार लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल है ₹20 लाख और ये डिवाइडेड है इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच में, यानी कि कंपनी के ऑथराइज नंबर ऑफ शेयर्स हैं 2 लाख। कंपनी ने एप्लीकेशन मंगाई हैं फॉर इशूइंग 60,000 शेयर्स और कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई हैं फॉर 58,000 शेयर्स, यानी कंपनी का जो इशू है वो अंडर सब्सक्राइब्ड हो गया। ठीक है बच्चों, कंपनी ने सारी कॉल्स मांगी और उसे मिल भी गई एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर ऑन 2000 शेयर्स। उसको फाइनल कॉल नहीं मिली 2000 शेयर्स पे जो कि ₹3 पर शेयर की थी। उसके अलावा जितने भी ये 56,000 शेयर्स थे उन पे कंपनी को पूरा पैसा मिल गया। और ये जो 2000 शेयर्स थे जिन पे कंपनी को फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, कंपनी ने उन शेयर्स को फॉरफीट कर लिया। अब आपसे कहा गया है बच्चों कि आपको बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करना है वो दिखाना है और साथ के साथ आपको शेयर कैपिटल से रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट भी बनाकर दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो आइए देख लेते हैं कि शेयर कैपिटल से रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाया जाता है और शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं ऑथराइज कैपिटल की। तो ऑथराइज कैपिटल है कंपनी की 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹20 लाख। ये ऑथराइज कैपिटल का टोटल कंपनी के नोट्स टू अकाउंट में ही रहता है, शेयर कैपिटल के ये बैलेंस शीट में नहीं जाता है। वैसे मैं बता दूं बच्चों, आप जब नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले आपको नोट नंबर 1 डालना है और शेयर कैपिटल लिखना है। उसके बाद कंपनी की पहले ऑथराइज कैपिटल शो करनी है, फिर इशूड कैपिटल शो करनी है और फाइनली आपको सब्सक्राइब कैपिटल शो करनी है। तो ऑथराइज कैपिटल तो मैंने आपको बता दिया 2 लाख इक्विटी शेयर और ₹10 ईच। ऐसे ही इशूड कैपिटल को भरिए 60,000 इक्विटी शेयर्स, क्योंकि आपने देखा ही था कंपनी ने 60,000 शेयर्स इशू किए थे ऑफ ₹10 ईच। तो 60,000 इंटू 10 होता है बच्चों 6 लाख। तो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है ₹20 लाख और इशूड कैपिटल है ₹6 लाख। ये दोनों कैपिटल्स जो होती हैं वो नोट्स टू अकाउंट में ही शो की जाती हैं। इनको कंपनी के बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल होता है उसमें शो नहीं किया जाता। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में शो की जाती है सब्सक्राइब कैपिटल। अब ये सब्सक्राइब कैपिटल 2 तरह की होती है, एक होती है सब्सक्राइब एंड फुली पेड और दूसरी होती है सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जिन पे कंपनी ने सारा पैसा मांग लिया था और सारा पैसा मिल भी गया था। ठीक है बच्चों, और दूसरी होती है सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल वो कैपिटल है जिसपे कंपनी ने या तो सारा पैसा मांगा ही नहीं है या सारा पैसा मांग लिया है मगर कंपनी को मिला नहीं है बिकॉज ऑफ कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है बच्चों, और उसके अलावा अगर कोई फॉरफीट शेयर्स होते हैं, यानी ऐसे शेयर्स जो कि कंपनी ने फॉरफीट तो कर लिए हैं मगर उनको रीइशू नहीं किया गया, तो वो भी सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड करके दिखाया जाता है। अब हमारे क्वेश्चन में बच्चों कौन कौन सी कैपिटल है सब्सक्राइब कैपिटल में वो समझ लीजिए। ये जो 56,000 शेयर्स थे जिन पे कोई अरियर नहीं था, क्योंकि आपको पता है बच्चों पब्लिक ने अप्लाई किया था 58,000 शेयर्स के लिए। अब उसमें 2,000 शेयर्स में तो फाइनल कॉल का पैसा कंपनी को नहीं मिला था और उनको फॉरफीट कर लिया गया था, मगर जो 56,000 बचे हुए शेयर्स थे उन पे तो कंपनी ने पूरा पैसा मांग भी लिया है और पूरा पैसा उनको मिल भी गया है। तो ये 56,000 शेयर्स तो शो किए जाएंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल के तौर पे। ठीक है बच्चों, और जो 2,000 शेयर्स अरियर होने की वजह से फॉरफीट हो गए थे उनको शो किया जाएगा फॉरफीट शेयर अकाउंट के नाम से। क्लियर बच्चों, यहां पर कोई भी शेयर ऐसे नहीं है जो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल के अंदर शो किए जाएं। हाँ, अगर ये 2,000 शेयर्स फॉरफीट नहीं किए गए होते तो फिर वो 2,000 शेयर्स फॉरफीट सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल के अंदर शो किए जाते, बट क्योंकि ये 2,000 शेयर्स फॉरफीट हो चुके हैं तो इनको हम फॉरफीट शेयर अकाउंट के नाम से अलग से ऐड करेंगे टू द सब्सक्राइब कैपिटल। तो यहां पर बच्चों सब्सक्राइब कैपिटल में फर्दर आपका एक है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल और दूसरा है फॉरफीट शेयर अकाउंट। क्लियर बच्चों, तो पहले सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल लिख लेते हैं। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल।
ठीक है बच्चों, यहाँ लिखेंगे 56,000 शेयर्स, 56,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कितना बच्चों 5,60,000। अब इसमें ऐड करेंगे हम फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। इस फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में उन फॉरफिटेड शेयर्स का फॉरफिट किया हुआ पैसा होता है, ठीक है, यानी कि जो शेयर फॉरफिट करे गए उन्होंने कुछ तो पैसा कंपनी को जरूर दिया होगा, वो पैसा कंपनी उनको लौटाती नहीं है, तो जो पैसा वो कंपनी को दे चुके थे वो पैसा कंपनी अपने पास रखती है और उस पैसे को इस फॉरवर्ड शेयर अकाउंट में रखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो 2000 शेयर्स थे इन पे आखिरी कॉल के ₹3 पर शेयर नहीं मिले थे, लेकिन उससे पहले के तो ₹7 पर शेयर मिल चुके हैं क्योंकि शेयर ₹10 पर शेयर का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इन शेयर्स पे कंपनी को टोटल ₹14,000 मिले हुए थे, जिसे कंपनी ने शेयर फॉरफिट करते समय फॉरफिट शेयर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया होगा फ्रॉम द शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल में आया 5,60,000, फॉरफिट शेयर अकाउंट में आया 14,000। उन 2,000 शेयर्स का पैसा जो फॉरफिट हो गए हैं मगर अभी तक रीइशू नहीं हुए हैं, तो इनका टोटल फॉरफिट अमाउंट है 14,000। ₹10 पर शेयर इन शेयर से मांगे गए थे, ₹3 पर शेयर नहीं दिए, तो मतलब 7 पर शेयर तो पक्का दिए होंगे, दैट्स वाई ये वही 14,000 है। 5,60,000 और 14,000 ऐड कर दीजिए, ये हो गया 5,74,000। ये 5,74,000 जो है सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल, यही बैलेंस शीट में शो किया जाता है शेयर कैपिटल के सामने। ठीक है बच्चों, अब बैलेंस शीट का जो एक्सट्रैक्ट है, मैं एक्सट्रैक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, वो कुछ इस तरह से बनाया जाएगा जिसके अंदर हमें शेयर कैपिटल को शो करना है। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखेंगे, यहाँ पर है सनस्टार लिमिटेड, फिर लिखेंगे बैलेंस शीट, ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिखना मत भूलिएगा, और यहाँ पे एज एड करके क्लोजिंग डेट डाल दीजिएगा। ठीक है बच्चों, लेट इट बी 31 मार्च 2024, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर आपको 3 कॉलम बनाने हैं, पहला पर्टिकुलर का, दूसरा नोट नंबर का और तीसरा अमाउंट का। पर्टिकुलर वाले कॉलम में आपको लिखना है सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, आप पूरा पूरा नाम लिखिएगा इनका। फिर इसके नीचे लिखिएगा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स, और इसके नीचे लिखिएगा शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, बैलेंस शीट का जो पहला पार्ट होता है वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज होता है, उसकी सबसे पहली हेडिंग होती है शेयर होल्डर फंड, यानी पहला हेड होता है शेयर होल्डर फंड, और उसका सबसे पहला सब हेड होता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1 डालिए, और ये जो अमाउंट निकल कर आया था 5,74,000 उसको डाल दीजिए। इस तरह से बच्चों आपका ये नोट्स टू अकाउंट बनाया जाएगा, सॉरी नोट्स टू अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों, ये देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन एक साथ। क्लियर ना बच्चों?